Hello friends, welcome to our channel Make It All at Home. Tulsi. Tulsi is belonging to a botanical family called Lamiaceae और mint family. इसके लीव्स में और अलग पार्ट में भी मतलब पूरे तुलसी जी में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। ट्रेडिशनली भार्गव पुराण में ये बताया गया है कि तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। वैसे तो अगर आप देखो तो पुराने ज़माने में क्या मतलब अभी भी अपने आंगन में लोग इसे लगाते हैं, पूजा करते हैं, बट अब सिटीज़ में इतनी स्पेस नहीं रह गई है, बट स्टिल स्मॉल स्पेस में भी लोग बालकनी में लगाते हैं, वर्शिप करते हैं। अब जैसे कि ये मेरी इस बालकनी में लगा रहता है। बेसिकली तुलसी के दो टाइप होते हैं, श्री तुलसी और कृष्ण तुलसी। श्री तुलसी होती है ये ग्रीन कलर की, जो ये मेरी वाली है, और दूसरी होती है डार्क पर्पल कलर की, जिसे कृष्ण तुलसी कहते हैं। इन आयुर्वेदा तुलसी में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब जैसे कि तुलसी जूस है, तुलसी जूस को हम यूज़ करते हैं अपनी एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए, और ये कई सारे स्किन डिजीज़ में भी काम आता है। तुलसी एक्सट्रैक्ट को हम स्टमक एक में यूज़ करते हैं। ड्राई तुलसी लीफ पाउडर को कफ कोल्ड में, या फिर हम क्या करते हैं कि काढ़ा बनाते हैं, और इसे एयर प्योरीफायर कहा जाता है। ये जो तुलसी का प्लांट है ये भी एक एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसे प्योरीफाई करता है। तो आप देखोगे कि मोस्टली हिंदू फैमिलीज़ में आपको हर घर में तुलसी का प्लांट ज़रूर दिखेगा, चाहे कोई और प्लांट हो या फिर ना हो। तुलसी का जो एसेंशियल ऑयल है वो कई सारे परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और हर्बल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि तुलसी के पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है। इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सीडलिंग मेथड। आप नर्सरी से सीड ले आओ और आराम से उसको अच्छे मिक्सचर में, सॉइल मिक्सचर में लगा के आप उसको ग्रो कर सकते हो। दूसरा और कॉमन जो है वो है सैपलिंग। आप अपने घर के आसपास की लोकल नर्सरी में जा सकते हो और वहाँ से आप एक सैपलिंग उठा के ला सकते हो। सैपलिंग में क्या फ़ायदा होता है कि सैपलिंग में ये होता है कि प्लांट ऑलरेडी सीड से वो लोग ग्रो करे रहते हैं, और इसको वैसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, बट सैपलिंग के साथ ये होता है कि आप ले आए छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग, फिर हम उसकी टेक केयर करते हैं। तो वो भी एक ईजी मेथड होता है और बहुत अच्छे से वो ग्रो करता है। आइए बात कर लेते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की। ये है इसका सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर में क्या होता है, ये हमने लिया है 40% रेगुलर गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट, कोई भी आप गोबर खाद कुछ भी ले सकते हो, और ये हमारा 20% रेत है। तो इसका बढ़िया से मिक्सचर बना के, मतलब अच्छे से मिला के, आप इस सैपलिंग को उसमें लगा सकते हो। देखिए अब हम पॉट की बात कर लेते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये हमारा जो पॉट है ये है सिरेमिक का। तो सिरेमिक ले सकते हो आप, प्लास्टिक ले सकते हो, पॉट आप सॉइल का भी ले सकते हो, मिट्टी का, जो भी आपको सूटेबल हो। वैसे तो कहा जाता है कि यदि आप मिट्टी का लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो वाटर होता है वो बहुत ही अच्छे से उसको रिटेन कराता है बाकी पॉट के मुकाबले। बट जब भी आप पॉट लो, कोई भी लो, होल कराना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी हम वाटर डालेंगे प्लांट को, तो उसमें से एक्सेस वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, और प्लांट पॉट में हमारे वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि रूट भी डैमेज होने से बच जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे प्लांट को या सॉइल को अच्छे से वाटर मिल गया है या फिर मॉइस्चर अच्छे से पहुंच गया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब भी कोई भी पॉट लो तो होल जब आप कराते हो तो उसके ऊपर ये कोई पत्थर ले लो, ये तो मैंने मिट्टी के उसका लिया है, ये आप नीचे उसके बेस में लगा दो। तो जब आप इसे बेस में लगा दोगे और उसके ऊपर मिक्सचर लगा के सैपलिंग लगाओगे तो ये आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो जैसे अब आप देख रहे हो मेरी इस वाली बालकनी में जो सनराइज़ होता है यहाँ पे, वही वाला सन का जो फुल सन नहीं आता है, यहाँ पे पार्शियल सनलाइट आती है। तो ये पार्शियल सनलाइट में भी खूब अच्छा ग्रो करता है और फुल सन में भी खूब अच्छा ग्रो करता है, बट थोड़ा सा वाटर का ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है पार्शियल सन और फुल सन में। बट ये पौधा जो है ये एक तो 12 महीने का होता है, ये आप 12 महीने से सस्टेन करा सकते हो।
समर विंटर स्प्रिंग ऐसा कुछ इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब आप इसे फुल सन में भी रखो तो आपको उसमें बस ये है कि डेली वाटरिंग करना पड़ेगा। पार्शियल सन में क्या होता है कि मेरे यहाँ पे ये वाली बालकनी पे तो पार्शियल सन आता है, दूसरी वाली बालकनी में फुल सन आता है, तो इसे मैं इसी बालकनी में रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटरिंग का जो है मैं वीक्स में 4 या 3 टाइम्स ही देती हूँ, क्योंकि वाटरिंग का क्या है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दोगे तो ये बिल्कुल रॉटिंग हो जाएगा, इसका डैमेज हो जाएगा रूट, और आपको वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे यही वाला प्लांट है मेरा, ठीक है। अब आप ये सॉइल देखो, मैं इसको आपको टच करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे फिंगर पे बिल्कुल स्टिक नहीं कर रहा है, ये ड्राई है। इट मीन्स इट नीड्स वाटर, ठीक है। तो आप ऐसे ही चेक करके वाटर दो, अदरवाइज कोई भी प्लांट आप लगाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी और रूट्स डैमेज हो सकती हैं। और जब भी आप वाटर दो प्लीज़ पे अटेंशन कि आप फुल कंप्लीट वाटर दो, जो कि ये ड्रेन आउट हो जाए उसमें अच्छे से। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो वो उसके रूट्स तक नहीं जाएगा और उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, अब मैं आपको 2 टिप्स दे देती हूँ जिससे कि आप इसको बहुत ही, यदि आप चाहते हैं बुशी करना, घना करना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे ये मेरा जो प्लांट है ये तो आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि कबूतरों ने सब बैठ के मेरा जो पहला वाला प्लांट था बहुत अच्छा घना था, वो उसने ख़राब कर दिया। तो ये मैं दूसरा सैपलिंग ला के मैंने उसे उगाया है। अब देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। और इसका मैं ये आप बताना चाहती हूँ आपको कि जो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया बुशी करना चाहते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, क्या फ्लावरिंग मत होने दो। कीप कटिंग द फ्लावर्स। अब जैसे ये मैंने आपके दिखाने के लिए रोक रखे थे, अब ये देखिए, ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, ये आप यहाँ से कट कर दीजिए। आपको ये जितने फ्लावर दिखेंगे ये आप कट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि लीव्स निकलती हैं, लीव्स आती हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बुशी घना हो जाता है और फ्लावरिंग भी बहुत देर से होती है। अगर फ्लावरिंग जल्दी जल्दी होगी तो आपका पौधा कभी भी घना नहीं होगा। तो ये आपका ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी और सबसे सिंपल बात ये है कि जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस हम वाटरिंग करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि पत्ते सूख रहे हैं, कुछ दिक्कत है और सॉइल भी ड्राई नहीं हुआ है, तो आप एक काम करो, आप ऐसे शावरिंग कर दो, ठीक है। जब आप इस तरह से शावरिंग कर देते हो ना पौधे पे, तो उसको क्या होता है कि बढ़िया से लीव्स पे मॉइस्चर भी चला जाता है, कोई इशू नहीं रहता है। और क्या करते हैं कि पौधा भी बढ़िया ग्रो करता है और मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली नहीं होती है कि वो रॉटिंग कर दे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम ध्यान नहीं देते हैं, आप इस तरह से एक पेचकस भी ले सकते हैं। मैंने एक पेचकस लेके आपको दिखा देती हूँ। आप इसके सॉइल को लूजन करो, आप जितना बढ़िया से सॉइल को लूजन करोगे, बट ध्यान दीजिएगा इनकी जड़ों पे कोई इशू ना आए, ठीक है। आप इसको खुरपी से भी कर सकते हो, बट खुरपी से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि रूट्स डैमेज ना हो जाए। लूजन करने से क्या होता है सॉइल को कि एयर ब्लॉक नहीं होता है। सॉइल को आपने लूज़ कर दिया तो एयर ब्लॉक नहीं होता है और इजीली ड्रेन आउट हो जाता है वाटर, क्योंकि कई बार होता है हम वाटरिंग कर रहे हैं और सख्त होने लगती है मिट्टी फिर। तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप इसके एयर ब्लॉक्स को धीरे धीरे, कभी भी इवन 15-20 दिन में भी आपने यदि इसकी लूजन कर दी सॉइल, तो ये बहुत अच्छे से रहता है और ये बहुत जल्दी डाई नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया पौधा है। बेसिकली रोज़ ही काम आता होगा, टी में कहीं पे भी। लास्ट में मैं यही कहूँगी, तुलसी इज़ इंडीड द मोस्ट प्रेशियस but a free gift of nature to mankind. If you like this video, please like, share, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Happy gardening.